उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोई मामूली घटना नहीं घटी है। देखिए, 4 राज्यों के 121 लोग मारे गए। मरने वालों में सिर्फ उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के लोग शामिल हैं। ज्यादातर महिलाएं और छोटे नन्हे मासूम बच्चे हैं। और मुकदमा क्या हुआ है? लापरवाही से मौत का, वो भी सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ। तो सवाल यही है कि आखिर ये सूरजपाल है कौन, जो खुद को कभी नारायण शाकाहारी के नाम से बुलवाता है, कभी भोले बाबा के नाम से मशहूर हो जाता है। कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही लाखों गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मन में आराध्य और भगवान का दर्जा पा लेता है, आपको दिखाते हैं सूरजपाल से साकार बनने की इसकी कहानी। नारायण शाकाहारी का मतलब क्या है, जरा वो इन तस्वीरों से समझने की कोशिश करिए। जहां तक नजर जाती है वहां तक भक्तों और श्रद्धालुओं की इस असंख्य भीड़ से उसके आराध्य की कल्पना कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश नारायण शाकाहारी के कार्यक्रम सत्संगों का जब आयोजन होता है तो खाली खेतों में ऐसे ही भक्तों का मेला लग जाता है। और जब सत्संग स्थल पर नारायण शाकाहारी की एंट्री होती है तो काफिले का रुतबा ऐसा होता है। नारायण शाकाहारी के भक्त उसके दर्शन मात्र के लिए व्याकुल रहते हैं। नारायण शाकाहारी किसी सन्यासी संत की तरह नहीं बल्कि वीआईपी राजनेता या सेलिब्रिटी की तरह कार्यक्रम स्थल पर एंट्री मारता है। आगे काले कपड़ों में बाइक पर सवार सेवादारों का काफिला चलता है। उसके पीछे पुलिस के एस्कॉर्ट वाहन होते हैं, उसके पीछे सेवादारों के दर्जनों वाहन होते हैं और उसी के बीच में नारायण शाकाहारी का वाहन होता है। नारायण शाकाहारी का काफिला गुजर जाता है, लेकिन बमुश्किल भक्तों को उसके दर्शन हो पाते हैं। दर्शन तभी हो पाते हैं जब नारायण शाकाहारी अपने मंच पर विराजमान होते हैं। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, अतीत का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। आज मौका है, वक्त है, समय है। वर्तमान को तपस्या बना लो, आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण निसंदेह हो जाएगा। नारायण शाकाहारी आम बाबाओं की तरह वेशभूषा वाले नहीं बल्कि अपने ही अंदाज में रहने वाले बाबा हैं। बिल्कुल सफेद फुल हैंड शर्ट और पैंट पहनते हैं। कई बार तरह तरह की टाई, चश्मों और महंगी घड़ियों से लेकर पांव में महंगे स्पोर्ट्स शूज तक सुशोभित नजर आते हैं। नारायण हरि खुद को न जाने किसी हरि के शिष्य के तौर पर भक्तों के सामने प्रस्तुत किया करते हैं और दावा करते हैं कि त्रिदेव भी उसी हरि के शिष्य हैं। अपने भक्तों के बीच मानवता, अहिंसा, भाईचारा, नशा मुक्ति के लिए प्रवचन करते हैं। दान में मिली रकम भक्तों में बांटने का दावा करते हैं। खुद नारायण हरि या उनका संस्थान सोशल मीडिया से दूर रहता है, लेकिन उनके सेवादारों और शिष्यों के सैकड़ों हैंडल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिसमें उनके कार्यक्रमों और महिमा का बखान रहता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली तहसील में नारायण शाकाहारी का मुख्य आश्रम बताया जाता है। गांव का नाम है बहादुर नगर, जिसे अब नारायण शाकाहारी के भक्त बहादुर नगरी धाम कहने लगे हैं। कल हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में जो बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, उस मामले को लेकर आज हम जो भोले बाबा हैं, जो विश्व शाकाहारी जो जिसके नाम पे प्रसिद्ध है, जो सत्संग जो कल हुआ था, जिन्होंने सत्संग में जो किया था, हम इस समय उनके गांव में खड़े हुए हैं बहादुरपुर में। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, देखिए ये जो है पूरा उनका आश्रम है जो है यहाँ पे। वो यहाँ जो है श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर भी जो है वो सत्संग करते रहे हैं। ये उनका गांव है, यहाँ उनकी ज़मीन है। हालांकि जो बताया गया है यहाँ पे कि परिवार का कोई भी, उनकी पत्नी वगैरह यहाँ नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ उनके नाम 15 बीघा ज़मीन है। और ये जो आश्रम बना हुआ है, हालांकि ये ट्रस्ट के नाम है, लेकिन उन्हीं की ज़मीन पर बना हुआ है। इस गांव में भी नारायण शाकाहारी की बड़ी संख्या में भक्त हैं और वो हाथरस में हुई घटना में नारायण शाकाहारी की कोई गलती नहीं मानते। देवेश पाल, एटा, आज तक। तो कभी हैंडपंप के पानी से बीमारी ठीक कर देने वाली चमत्कार का झांसा, तो कभी चरण रज वाली ईंटों से बरकत का झांसा।
अब सूरजपाल के सेवादार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर भोले भाले लोगों को सूरजपाल की भक्त बनाते हैं और ऐसे ही एक कोशिश में साल 2000 में सूरजपाल गिरफ्तार भी हो चुका है। जी हां, गिरफ्तार हो चुका था ये। तब उसके शिष्यों ने कैंसर से मृत बच्ची का अंतिम संस्कार रोक दिया था कि सूरजपाल उसे जिंदा करेंगे। तब आगरा में सूरजपाल समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए थे इस मामले में, जो बाद में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए। लेकिन आज भी सूरजपाल के सेवादार गांव में घूम घूम कर उसके चमत्कारों का प्रचार करते हैं। खुद सूरजपाल भी अपने मंच से ऐसे चमत्कार के दावे सेवादारों की जुबानी ही कराता है। सोशल मीडिया पर मौजूद इस वीडियो में नारायण साकार हरि की भविष्यवाणियों पर गौर करिए। तो ये थी नारायण साकार हरि की भविष्यवाणी। मगर फर्जी बाबा के पतन की भविष्यवाणी करने वाले नारायण साकार हरि के उत्थान की कहानी सुन लीजिए। ऐसे यहाँ पे झोपड़ी डाल दी थी थोड़ी पहले इस आश्रम की झोपड़ी। हाँ, ये कुछ नहीं था। हम तो देखो हमें तो पता नहीं है, जो बुजुर्ग वगैरह बताते हैं हमें वो ही बता रहा हूँ मैं। ये जो गांव है बाबा का, जो बताना है गांव के लोगों का कि यहाँ बाबा जो पुलिस में पहले नौकरी करते थे, उसके बाद वो सत्संग करने लगे पुलिस नौकरी के दौरान ही, और लोग उनके पास आने लगे। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और ये जो आश्रम देख रहे हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि पहले एक झोंपड़ी थी और उसके बाद धीमे धीमे करके ये आश्रम बनाया। एक आश्रम मैनपुरी में बताया जा रहा है, एक आश्रम नोएडा में भी बताया जा रहा है। हालांकि उनकी पत्नी उन्हीं के साथ रहती, यहाँ नहीं, यहाँ उनके परिवार के और अलग अलग लोग रहते हैं जो रहते हैं यहाँ पे। लेकिन बाबा से उनका जैसे बताया जा रहा है कि कोई वास्ता नहीं है, सभी लोग अपना जो है अलग अलग जो है अपना करते हैं, अलग अपनी खेती करते हैं। और फिर बहादुर नगर से कभी इस तरह शुरू हुआ था सूरजपाल का बाबा बनने की डगर का सफर। तब भी बड़ी बड़ी 4 दीवारी और सिंह दरवाजे वाले घर के बरामदे में एक छोटा सा सिंहासन हुआ करता था। तब एम्बेसडर कार से सूरजपाल निकलते थे और उनके साथ पुलिस का एस्कॉर्ट तब भी रहा करता था। नारायण साकार हरि ने प्रवचन शुरू किया और प्रवचन सत्संग का सिलसिला पहले लोक संगीत, फिर भजनों के जरिए भक्तों की टोली जमा करने लगा। गांव-गांव में नारायण साकार हरि की गुरु दक्षिणा कराई जाने लगी। फोटो रखकर भजन कीर्तन और प्रवचन शुरू हुआ। छोटे छोटे कस्बों और गांवों में जाकर नारायण साकार हरि के सेवादार भक्तों की टोली बढ़ाने में जुट गए। उन्हें चमत्कार की कहानियां सुनाई जाने लगी। पीते पीते 9 वर्ष हो गए। उनका एक बेटा था, वो भी 9 वर्ष का हो गया। मैंने ने कई बार कहा, नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में चला करो, आपकी शराब भी छूट जाएगी। ऐसी ही कहानियां नारायण साकार हरि के सत्संग मंच पर भी सुनाई जाने लगी, ताकि भोले भाले भक्तों में भोले बाबा कहे जाने वाले शख्स के अंदर जादुई शक्ति का एहसास होने लगे। भक्तों की जुबानी भक्ति और चमत्कार की ऐसी ही कहानियां सुनाकर लोगों को चमत्कार के प्रति आकर्षित करने की कोशिश होती रही और हर एक कार्यक्रम के बाद हजारों लाखों नए भक्तों की फौज खड़ी होती गई। इनके प्रवचनों सत्संगों में जब हजारों लाखों की भीड़ जमा होने लगी तो सियासत में वोट बैंक की तलाश कर घूम रहे राजनीतिक दलों और नेताओं की नजर भी इन पर पड़ी। नारायण साकार हरि के कार्यक्रम में कभी राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा नजर आते तो कभी यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जयकारे लगाते दिख जाते। और जिनके आसन सिंहासन के सामने सत्ता सियासत नतमस्तक होने लगे तो जनता में वो शख्सियत इंसान से भगवान के दर्जे तक यूं ही पहुंच जाता है।